Hello student, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. I have done my M.Tech in Thermal Engineering. I have guided students preparing for different engineering competitive examinations like GATE, PSU, SSC, JEE and other examinations like university exams from last 6 years. Now I am very glad to be with you all. Next I want to say you some points about the Techno Herald Online. Techno Herald Online is the group member of Techno Herald. नेम से आपको पता होगा कि टेक्नो हेराल्ड एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है गेट और ईएसई के लिए, जो एवरी ईयर्स आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑल इंडिया रैंक को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हम लोग को स्पेशलाइजेशन होगा ऑनलाइन कोर्सेज में वो ये होगा कि मेनली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं दैट इज द क्वालिटी एट द टॉप प्रायोरिटी एंड टू बिल्ड अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। नाउ नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हम लोग जो कोर्स फ्रेम किए हैं, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग ने बनाया है, ये आपको वेल डिजाइंड होगा, इंटरेस्टिंग वे में आपको दिया जाएगा। और जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें ये हम लोग ध्यान रखे हैं कि जो भी आपको कोर्स दिया जाएगा इसमें कंप्लीट टाइम को यूज किया जाएगा। नाउ इनिशियली जो हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे वो थ्रू द यूट्यूब चैनल करेंगे फॉर 5 to 6 डेज के लिए, एंड देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू द आवर वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स वगैरह जो आपको पता है ऑलरेडी से किस तरह से उसको हम लोग गूगल पे से जो है स्टोर करते डाउनलोड करते हैं और फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियोज देखते हैं तो उसमें आप कमेंट जरूर करें। कमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका जो कमेंट होगा वो बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल होगा। तभी आप जो कमेंट करेंगे उसमें आप दोनों वे में कमेंट करें। अगर किसी फैकल्टीज की लेक्चर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आप अप्रिशिएट भी करें, और अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ सजेशन आप दे सकते हैं तो आप उसको भी कमेंट करें, ताकि जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो होगा, जो कमिंग लेक्चर होगा, उसमें हम ज़्यादा बेटर वे में आपको दे सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप यूट्यूब के थ्रू या फिर आपको वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू, जहां जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं, टेक्नो हेराल्ड के ऑनलाइन क्लासेस को आप देखें, यूज करें। इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ये मुझे पता है क्योंकि टेक्नो हेराल्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही नोन है। गेट ईएस के लिए पहली बार पटना में क्लासेस स्टार्ट किया गया था टेक्नो हेराल्ड के थ्रू, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और एवरी ईयर्स यहाँ से बच्चे जो हैं एक अच्छे रैंक के साथ परफॉर्म करते हैं। तो फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू। Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. Today I am going to start a new subject, that is thermodynamics. This is for third semester Mechanical Engineering. Third sem. This is for third sem Mechanical Engineering, ME. है ना? This is for third semester Mechanical Engineering. देखिए थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना, कि आखिर थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे और ये सब्जेक्ट होता क्या है, मतलब क्या इसका इम्पोर्टेंस है ना, कितना इसका वेटेज होता है, आपका जो थर्मल पार्ट होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल ब्रांच जो है जनरली हम लोग थोड़ा सा हम आपको क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर हैं, आपको थर्ड सेम का है मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ये जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना, एक को हम लोग बोलते हैं थर्मल पार्ट, एक को हम लोग बोलते हैं थर्मल पार्ट, दूसरा जो होता है ये आपका डिजाइन होता है, ठीक ना, और तीसरा पार्ट जो होता है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जनरली ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड होता है। इसमें और भी फिर अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है, दैट इज डिफरेंट। आप सब्जेक्ट थर्मल में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, डिजाइन में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं,
फिर आपका प्रोडक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एक को हम लोग बोलते हैं थर्मल पार्ट, जैसे आप आगे जाके हायर एजुकेशन करेंगे तो एमटेक करना होगा तो आप थर्मल से करेंगे या फिर डिजाइन से करेंगे या फिर प्रोडक्शन से करेंगे या फिर और भी वहाँ ब्रांचेज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में इसको बात करते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग है ना, ये फिर आपका डिजाइन पार्ट हो गया और ये फिर आपका प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब जो थर्मल इंजीनियरिंग होता है इसमें फिर अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपको थर्मोडायनामिक्स हो गया, फिर आपको हीट मास ट्रांसफर हो गया, आरएसी हो गया, आईसी इंजन हो गया, सो मेनी सब्जेक्ट इज देयर, ओके। सिमिलरली डिजाइन की हम लोग बात करें तो डिजाइन में मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ भी अलग अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इस बार आपको पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में, तो ये भी डिजाइन के ही रिलेटेड है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन से ही रिलेट करते हैं। फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया जो आप 4th सेम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर मशीन डिजाइन हो जाता है, एमडी के नाम से जानते हैं। फिर आपको थ्योरी ऑफ मशीन हो जाता है, ठीक है ना। इसमें काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों पार्ट आपका है ना, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी एंड डायनेमिक्स ऑफ थ्योरी दोनों पार्ट पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर अलग अलग सब्जेक्ट आपका ए डिवाइड होता है, लेकिन मेनली हम लोग पहले 3 पार्ट में बात करते हैं, थर्मल पार्ट, फिर डिजाइन का पार्ट और फिर प्रोडक्शन, ठीक है ना। एक्चुअली हम ये क्यों बता रहे हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। आप प्रोडक्शन में चले जाएंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको टॉपिक्स मिलेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर आपका प्रोसेसिंग हो गया, फिर आपका मटेरियल साइंस हो गया, तो बहुत सारे पार्ट फिर आपका होता है। इसी में एक और हम लोग प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है, दैट इज इंडस्ट्रियल, वो अलग से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है ना। हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे थे अब हम आपको बताते हैं। एक्चुअली जो थर्मल पार्ट होता है, थर्मल पार्ट को स्टार्ट करने के पहले थर्मल पार्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होता है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना। विदाउट थर्मोडायनामिक्स, हालांकि इतना ही नहीं, ये थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आपका डिजाइन में भी कहीं यूज हो सकता है ना। लेकिन जो मेनली ज्यादातर जो यूज होता है वो थर्मल पार्ट का जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे थर्मल पार्ट में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, आइदर वो आपका हीट मास ट्रांसफर हो, आईसी इंजन हो, फिर आपका आरएसी हो, पावर प्लांट हो, इस सारे में आपका किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स ही बेसिक सब्जेक्ट माना जाता है और फिर इसके आगे हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं आगे के थर्मल वाले सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इसीलिए आपको 3rd सेम में ही पढ़ने के लिए दिया है क्या, थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि आगे फिर और भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन जैसे आपको 5th सेम में पढ़ने के लिए देगा फिर हीट मास ट्रांसफर, लेकिन 3rd सेम में क्यों दिया है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट होता है थर्मल इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। आप जब तक इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे की जो चीजें हैं वो समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स है जो आगे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में यूज होंगे। इसीलिए हम लोग आज जो है एक नया सब्जेक्ट जो आपको 3rd सेम में पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स, हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि आप बहुत प्रैक्टिकली इसको यूज कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है ना। तो आइए हम आप पहले जो है इसको सिलेबस के बारे में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि आखिर हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट सिलेबस जो है आपको चीजें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है ना। जब यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है तो फिर पढ़ते जाएं फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आइए, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सिलेबस की, ठीक है ना, अगर हम बात करें सिलेबस की तो आपका जो AQ यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस दिया है वो क्या क्या है कि कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है ना, जो मान लिया कि एक ही के साथ हम लोग डील कर सकते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है। उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, है ना। जो हम अभी आपको मेंशन कर रहे हैं टॉपिक्स, उसी में सारे को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। वहां पे क्या है कि टेम्परेचर कॉन्सेप्ट एक अलग टॉपिक ही दे दिया है, जबकि कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो हम लोग बेसिक में ही डील कर लेते हैं टेम्परेचर कॉन्सेप्ट को,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जिसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है और फिर कुछ आपका थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट आता है, तो उस सब तो हम लोग बेसिक में ही डील कर लेते हैं, फिर उसको अलग से चैप्टर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपका जो सिलेबस मेंशन किया है और हम जो यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करेंगे वहां से आपको मतलब मैच नहीं करना है। हाँ, ये मैच करना है कि आपका जो सिलेबस है वो सारा कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम जब डिटेल्स में जाएंगे तब आपको चीजें क्लियर होगी। अभी जो है हम लोग जो स्टडी करेंगे चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे, फिर सिमिलरली चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी हम आपको मेंशन कर देते हैं और फिर हम उसको डिटेल्स में डील करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट को आपके सिलेबस में जो हर एक पॉइंट है उसको सारे को लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसी को आपके सिलेबस में लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेम ही चीज़ है। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फिर पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है, वहाँ पढ़ते हैं बाउंड्री क्या होता है, फिर पढ़ते हैं हम लोग की सराउंडिंग क्या होता है, फिर इन्वर्स क्या होता है ना, फिर सिस्टम का टाइप्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज का टाइप्स क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट को हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या है ना कि बहुत लेंदी चला जाएगा और आप भी बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है ना, कि सिलेबस में ही 2 घंटा टाइम चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो मेन चैप्टर है उसको हम आपको मेंशन करेंगे और जब उस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 में जो देखेंगे दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स को हम लोग शॉर्ट में टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इतना लंबा कौन बोलेगा थर्मोडायनामिक्स, है ना, तो शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, टीडी। क्लियर है? तो टीडी के नाम से हम लोग क्या समझेंगे, थर्मोडायनामिक्स, या इसी को कहीं कहीं लिखता है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चीजें क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। चलिए आइए चैप्टर नंबर 2 में हम बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस दिया है, ये जो फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्लोज सिस्टम के लिए, दूसरा ओपन सिस्टम के लिए, जिसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो वो क्या क्या है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग से ही एक चैप्टर दे दिया है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है ना। तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन होगा, जब ये ज़्यादा आप डाइवर्ट करोगे ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेटर है कि आप उसको जितना शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्या है ना कि आपको माइंड में रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि 5 चैप्टर आपको याद रहेगा कि हमको 5 चैप्टर पढ़ना है, इसी को हम आपको 25 चैप्टर बना दें उसी टॉपिक को डिवाइड करके, तो फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड के बाद जो थर्ड चैप्टर होगा दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें भी आपका 2 पार्ट कर दिया है, सेकेंड लॉ में भी। वहाँ इंट्रोपी एक चैप्टर ही दे दिया है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग सेकेंड लॉ में ही इंट्रोपी को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ही आता है इंट्रोपी से सेकेंड लॉ से। चलिए आइए फिर जो हम लोग 4th नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4th में दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। डिफरेंट डायग्राम हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली वो बेसिक है, डिटेल्स में हम लोग जाके आरएससी में पढ़ते हैं। हम क्या बोले कि जो भी सब्जेक्ट आप आगे पढ़ेंगे, आइदर वो आरएससी हो, आईसी इंजन हो, एचएमटी हो, पावर प्लांट हो, जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यूज होगा ही होगा। क्लियर है ना। तो एक चैप्टर यहाँ पे आपको दे दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड
प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड वेट एयर, ड्राई एंड वेट एयर, ठीक है ना। तो एक टॉपिक पढ़ना है, इसका बेसिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका डिटेल्स जो है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, डेट इज RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक यहाँ पे हम लोग डील करेंगे इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये 5 चैप्टर है, एक और नेक्स्ट में हम आपको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, चैप्टर का आपका जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ टॉपिक अगर इधर उधर का आपके सिलेबस में मेंशन है जो कि थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट से लिंक से हटके थोड़ा सा है, और अगर आपको मेंशन है तो उसको भी हम आपको सिलेबस में है तो आपको डील करना है, तो उसको हम लोग डालेंगे कहाँ पे, मिसलेनियस में, ठीक है। तो इसको हम लोग मिसलेनियस में डील करेंगे, ठीक है। जो भी थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के टॉपिक रहेगा वो सारे को हम लोग कहाँ पे डील करेंगे, मिसलेनियस में डील करेंगे। कहने का मतलब कि आपका मेनली ये 5 चैप्टर ही ध्यान में रखना है, जो बेसिक आपको पढ़ना है। और भी चीजें होता है इसमें, जैसे थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस एक टॉपिक पढ़ना होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, हो सकता है आगे आपको कहीं पढ़ने के लिए देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये टॉपिक इतना आपको डील करेंगे हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक हम आपको बता दें, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, ताकि आपको ध्यान में अगर रहता है ना, तो आगे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहने का मतलब मैं ये बोल रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है, फिर हम आपसे बात करेंगे वहीं पे कुछ पॉइंट्स होता है कि सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, फिर आपका इन्वर्स क्या है, ठीक है ना। और फिर सिस्टम के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे 3 तरह से टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज का टाइप के बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ही डील करेंगे। कुछ और पॉइंट्स है, जैसे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आगे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डील करेंगे। यहाँ पे हम जीरोथ लॉ भी डील कर देंगे, टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, थर्मोमीटर वगैरह सब हम आपको बेसिक्स में ही क्लियर कर देंगे। बात समझ में आ रही है। और तब हम मूव करेंगे कहाँ पे, सेकेंड चैप्टर में, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है फॉर क्लोज सिस्टम के लिए, है ना, फॉर साइकिल के लिए, तो वो स्टेटमेंट हम लोग पहले देखेंगे क्या स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे और भी बहुत तरह का आपको प्रॉपर्टीज, जैसे इंटरनल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, इवन हम जो आपका वर्क एंड हीट इंटरेक्शन जो आप लोग को पढ़ना है, जहां से कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हीट एंड वर्क इंटरेक्शन से, वो चीजें भी हम आपको फर्स्ट लॉ में ही आपको डील कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो वही कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नीड क्यों आया, जब ऑलरेडी मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लाने का क्या मतलब है, क्या रिक्वायरमेंट, क्यों नीड आया इसका, हम इसकी बात करेंगे। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का 2 स्टेटमेंट आता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, हम उसकी बात करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वही जो 2 स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट को एप्लीकेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, क्लियर है। उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे आगे जाके हम आपको बात करेंगे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ठीक है ना, ये सारी चीज हम आपको डील करेंगे। फिर आपके हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस है, इसमें आएंगे तो देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक आपको डायग्राम होता है, TS और HS डायग्राम होता है ना, और उस डायग्राम से जो हम लोग डिवाइड करते हैं
कि किस रीजन को जो है हम लोग सबकूल्ड रीजन बोलते हैं, किसको वेट रीजन बोलते हैं, किसको सुपर हीटेड रीजन बोलते हैं। क्लियर है ना। ये जो आपका कर्व डिफाइंड होता है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सेकेंड कर्व जो है ये आपका सैचुरेटेड वेपर कर्व होता है, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड कर्व होता है, और इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में। इसके अलावा ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग बात करेंगे कहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक है 5th नंबर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड वेट एयर। ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड वेट एयर के बारे में बात करेंगे, जो कि हम पहले बता देंगे कि इसका बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल्स की जो टॉपिक है वो आरएसी सब्जेक्ट जो होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वहां पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बस बेसिक पॉइंट कि आपका ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, कूलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सब बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डील करेंगे आपको चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड वेट एयर। क्लियर है। 6 नंबर में हम आपको एक मिसलेनियस टॉपिक दिए हैं, जो कि थोड़ा बहुत अगर कुछ बेसिक कुछ टॉपिक्स है जो 11th 12th से उठा के आपको दे दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो वो कुछ टॉपिक्स अगर ऐसा रहता है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिसलेनियस में। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, किसका, थर्मोडायनामिक्स का। ये हम फिर से एक बार आपको ये बता दे रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट विदाउट थर्मोडायनामिक्स, थर्मल पार्ट जो होता है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसमें वो मूव ही नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से जाता है ना, जो भी थर्मल पार्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना। बहुत बेसिक पॉइंट से हम लोग डील करेंगे इसको। ठीक है। तो ये सारा चीज था जो हम आपको थर्मोडायनामिक्स में बात कर रहे थे। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। और जो भी कमेंट्स तो आप जरूर कीजिए, अगर कहीं पे किसी भी चीज में लगता है कि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है या उसको और कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहिए कुछ डिफरेंट वे में, तो आप उसको जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर जरूर वर्क करेंगे इफ इट इज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, है ना। इसका जो सिलेबस है उसको हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। इसका आप फर्स्ट लेक्चर जो है सिलेबस का वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका सिलेबस हम आपको बता चुके हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। अब आइए देखिए इसको हम लोग 1 बाय 1 सब्जेक्ट जो टॉपिक हम आपको मेंशन किए थे कि सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, फिर सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, और फिर जो इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज ड्राई एंड वेट एयर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारा हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस। ठीक है ना। अब आइए देखिए इसको 1 बाय 1 हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो बात किए थे सबसे पहला टॉपिक का वो कौन सा था, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। मतलब थर्मोडायनामिक्स का डिफिनीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। डिफिनीशन के बाद हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, फिर हम उसी में थोड़ा सा आपको हम सिस्टम के साथ ही में डील कर देंगे कि बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कितने टाइप का सिस्टम होता है ना। तो ये 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनीशन से। ठीक है ना। तो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इसको, है ना, इस डिफिनीशन कहाँ से आता है, जैसे कि डिफिनीशन लिखा हुआ है तो इसको रटना नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये डिफिनीशन कहाँ से डिफाइंड होता है वो हम थोड़ा सा आपको, जो थर्मोडायनामिक्स वर्ड होता है वहां से ही डिफिनीशन निकल के आता है, और इसको हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया हुआ रहता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, रटना नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, रटने से फायदा नहीं होता है, भूल जाएंगे।
हम लोग क्या करते हैं कि ये डिफिनीशन कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक बार आप डिफिनीशन हम आपको डिस्कस करते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज, है ना। थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो एक साइंस है, एक ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, है ना। जैसे वो हम आगे उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यहां तक तो ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज, है ना। तो एक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब वहां पे हम डिस्कस करेंगे तो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम डिटेल्स में आपको फिर बात करेंगे। अभी आप यहाँ पे इतना समझे कि थर्मोडायनामिक्स जो होता है एक साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। हम ये भी बता दिए कि प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम को हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर। हम डिटेल्स में फिर बात करेंगे, अभी शॉर्ट में हम बता रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, ये सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट this organized form of energy into organized form of energy, है ना, in efficient manner, in efficient manner, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग एनर्जी ट्रांसफर के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी, इसका पढ़ने का हमको एम क्या होता है, तो टू कन्वर्ट दिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो ये तो डिफिनीशन हो गया, लेकिन ये डिफिनीशन कहां से निकल के आता है, कहां से डिफाइंड होता है, हाउ इट विल डिफाइन, तब हम इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको, है ना, थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड है वहां से हम आपको रिलेट करते हैं, तब आप एक ये डिफिनीशन याद करने में क्या हो जाएगा, बहुत इजी रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे यहाँ पे डिफाइंड होता है ये डिफिनीशन, है ना। आइए हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा हम पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब एक थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में जो है ना, जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मो, दो पार्ट में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मो, ठीक है, और इसके दूसरे पार्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसमें, डायनामिक्स में। एक को हम लोग थर्मो में डिफाइन करते हैं और दूसरे को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, डायनामिक्स, है ना। आप लोग 11th-12th में भी पढ़े होंगे, या फिर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि थर्मो का मतलब जो होता है दैट इज, थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, ये आपको जानना है। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन, है ना। आप 11th-12th पढ़े होंगे तो वहां इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे, है ना। तो वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, है ना, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का मतलब क्या हम लोग समझते हैं, मोशन, कि जब बॉडी मोशन में होता है और उसमें जो वहां पे हम उसके फोर्सेस और प्रेशर के इफेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो डायनामिक्स का मतलब मेनली हम लोग क्या समझते हैं, मोशन समझते हैं, और थर्मो का मतलब हीट समझते हैं, ठीक है ना। एक हीट जो होता है, इस हीट को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज disorganized form of एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना। सिमिलरली जो मोशन होता है ना, सिमिलरली जो मोशन होता है, तो मोशन से हम लोग को मिलता है पावर। क्या मिलता है, पावर मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। तो मोशन से हम लोग को पावर मिलता है और पावर से हम लोग को क्या मिलता है, वर्क मिलता है।
अगर आपके पास पावर है, आपके पास एनर्जी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, कुछ वर्क कर पाएंगे, है ना। तो पावर से हम लोग को बोल सकते हैं कि क्या मिलता है, वर्क मिलता है। एंड दिस वर्क इज नोन एज, है ना, दिस वर्क इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए समझिए, यहीं से जो है आपका डिफिनीशन डिफाइंड हुआ है, बात समझ में आ रही है। बोलेंगे कैसे, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी। जब एनर्जी ट्रांसफर हम लोग करवाते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज पे इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसका भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे। क्लियर है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो थर्मोडायनामिक्स से हमको एक पार्ट थर्मो मिलता है, और थर्मो को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। एंड दिस हीट इज नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसी एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं किस में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए पहले क्या हो रहा है। ए बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आइदर हम हीट की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, वर्क की बात करें। बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। बस डिफरेंस क्या है, एक को हम बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है ना। और इसी हीट को वर्क में जो ट्रांसफर करने का जो स्टडी होता है वो हम लोग कहां करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट वही बोला जा रहा है कि द मेन एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट दिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एन इफिशिएंट मैनर। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है। एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हम लोग पढ़ते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, है ना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, दोनों एनर्जी में क्या है, डिफरेंस है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दूसरा किसमें है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहीं कहीं आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे कि इसको हम लोग लो ग्रेड एनर्जी भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हाई ग्रेड एनर्जी भी बोलते हैं। तो कहीं अगर ऐसा लिखा हो कि ट्रांसफॉर्म स्टडी द मेन एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, तो वो भी क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहां से ही आपको डिफिनीशन डिफाइन होता है थर्मोडायनामिक्स का। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका डिफिनीशन यहां से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, है ना। चलिए आइए एक फिर से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से फिर हम सारे को डिफाइन कर देंगे। हम फिर से आपको एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि थर्मो का मतलब हीट होता है, और हीट जो को हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। मोशन, डायनामिक्स से हम लोग को, डायनामिक का हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन डिफाइंड होता है। मोशन से पावर मिलता है, पावर से वर्क मिलता है, और वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या हो गया कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी कैसा, तो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो वही है ऑफ साइंस, है ना, एनर्जी ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर, है ना, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू क्या, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो एक दो तीन पॉइंट जिसको ध्यान में रखना है। अब आइए देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, समझिए थोड़ा सा। एक्चुअली डिफिनीशन को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है, आप भी जानते हैं, है ना, कि एक ही डिफिनीशन को वो अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन किया जा सकता है ना। अब फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई इस तरह से हम डिफिनीशन लिखा दिए और दूसरा डिफिनीशन कुछ अलग मिल गया या तीसरा डिफिनीशन कुछ अलग मिल गया तो वो कंफ्यूज होते हैं। और चूंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का बहुत ही स्टार्टिंग पार्ट होता है, बिगिनिंग पार्ट होता है, तो यहाँ पे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना।
तो हम आपको क्या किए हैं कि जितने तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं डिफिनीशन को, है ना, वो सारे तरह से हम आपको डिफाइन कर दिए हैं, ताकि आपको कहीं किसी दूसरे फॉर्म में भी अगर डिफिनीशन मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो। और एक बार अगर आपके नजर से चीजें निकल गुजर जाती है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको अगर कहीं दूसरे फॉर्म में भी डिफिनीशन मिलेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ चलो वो तो ठीक है, वो वहां उसमें भी देखे थे और करके, है ना। तो यहाँ पे हम और करके दूसरे फॉर्म में भी हम आपको डिफाइन कर दिए। चीजें सेम ही है, मीनिंग सेम निकल के आएगा, बट डिफाइन करने का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज बोला जा रहा है कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। अब एनर्जी ट्रांसफर बोले या एनर्जी इंटरेक्शन बोले, चीजें तो सेम ही है। एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम ही है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज की जो बात करेंगे मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोल दिया गया क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। जैसे उसमें हम लोग जनरली क्या बात करते हैं, जनरली ऐसे तो है ना, आपका जो मैटर का फॉर्म होता है बहुत सारा होता है, लेकिन जनरली हम लोग तीन तरह से बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बात समझ में आ रही है। तो आपका डिफिनीशन सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तीसरा तरह से जो है आप कुछ इसको और भी डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको क्या थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये जो डिफिनीशन है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है ना। तो कितने तरह से हो गया, दो तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए। तीसरे तरह से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक टीडी का मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं, है ना। ए थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट में हम लोग टीडी लिखते हैं, है ना। तो हम लोग टीडी का मतलब क्या समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है ना। तो फिर से यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल साइंस, सेम ही है भाई, है ना। तो आप ब्रांच ऑफ साइंस बोले या साइंस बोले या फंडामेंटल साइंस बोले, ये चीजें सारा सेम है। दैट डिस्क्राइब्स लॉ ऑफ रिलेशंस टू डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। बोल रहा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वहीं से फिजिकल प्रोसेस डिफाइन होता है। तो जो फिजिकल प्रोसेस में जो रिलेशंस डिफाइन होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, देखिए फिर से ये चीजें आ गया, व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ भी देखिए क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन। तो ये चीजें एकदम कॉमन है कि एनर्जी का ही हम लोग स्टडी करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, एनर्जी इंटरेक्शन की बात करें, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, वो कुछ भी हम लोग रिप्रेजेंट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड आल्सो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया गया है यहाँ पे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके बीच में हम लोग रिलेशंस भी डिफाइन करते हैं, क्लियर है ना। बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर अफेक्टेड बाय सच प्रोसेस, है ना, जो कि उस प्रोसेस से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो कहने का मतलब है कि हम इसको कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा डिफिनीशन कुछ इस तरह से भी हम आपको दे सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज द फंडामेंटल साइंस दैट डिस्क्राइब्स a law of relations to different physical process which involves transformation of transfer या transformation of energy and also establishes the relationship between different physical properties of substance which are affected by such process, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन है, चीजें सेम ही है, अलग अलग तरह से आपको डिफाइन किया गया है। एक और तरीका होता है डिफाइन करने का जो बहुत सिंपल तरीका होता है, हालांकि बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन कहीं इन केस आपको मिल जाए पढ़ने को तो आप कंफ्यूज ना करें, इसीलिए हम इसको भी रिप्रेजेंट कर दिए। कहीं कहीं वेरी शॉर्ट वे में हम लोग ये बोल देते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ थ्री ईच। थ्री ईच का मतलब क्या हुआ, तो तीन ई से स्टार्ट होने वाला तीन यहाँ पे टर्म डिफाइंड होता है। पहला को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, दूसरे को एनर्जी और तीसरे को क्या, एंट्रोपी। देखिए फिर से यहाँ पे एनर्जी आ गई, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स में ही
हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फिर एनर्जी इंटरेक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जो हीट और वर्क, यही तो है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट एंड वर्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है हीट एंड वर्क। तो एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और आगे जाकर के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं इंट्रोपी, है ना। तो चूंकि ये तीनों देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ई से हो रहा है, एनर्जी भी ई से हो रहा है, इंट्रोपी भी ई से हो रहा है। तो ये तीन बार ई आ गया है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्री ईज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो शॉर्ट में हम लोग वेरी शॉर्ट वे में ये डिफाइन कर देते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ थ्री ईज, है ना। थ्री ईज का मतलब क्या, तो इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं, जो थर्मोडायनामिक्स डिफिनीशन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि चूंकि हम लोग अभी बिगिनिंग है थर्मोडायनामिक्स का, बहुत ही स्टार्टिंग अभी है, इसीलिए हम इतने डिटेल्स में अभी हम जा रहे हैं, है ना। फिर हमको अगर ऐसे बात करें तो ये एक अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। और हम आपसे एक बात करेंगे कि आप एक बार, हम आपको इसलिए बता दिए कि आप, है ना, अगर कहीं दूसरे बुक में कुछ लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना करें, लेकिन मेरा ये आपका सजेशन होगा कि जो फर्स्ट डिफिनीशन है आप इसको ही ध्यान में रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये डिफिनीशन जो है वो ज्यादा और ज्यादा अच्छे से आप याद भी करेंगे आप अगर इससे रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, यहाँ से आप फिर से हम एक बार आपको डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि जो हीट है वो क्या है, एनर्जी है, वर्क भी क्या है, एनर्जी है ना। तो हीट से वर्क में ट्रांसफर करना मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। बात समझ में आ रही है ना। और कैसे, तो दूसरा पॉइंट क्या, तो हीट को हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वर्क को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वही दो पॉइंट हम यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं ना। तो ये आप इस डिफिनीशन को याद रखेंगे, बाकी ये सारा भी आप याद रख सकते हैं या फिर आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड दिस इज वेरी शॉर्ट वे टू डिफाइन द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आपको अभी थर्मोडायनामिक जो डिफिनीशन होता है उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे थे, है ना। देखिए आपको एक चीज हम और बता दें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बिना थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझे हम आगे नहीं उसको डील कर पाएंगे थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, फिर देखेंगे कि बाउंड्री हम लोग किसको बोलेंगे, फिर देखेंगे सराउंडिंग किसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज हम उसमें देखेंगे, और फिर आएंगे हम आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो कहने का मतलब है वो सारा चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग बस इसी में बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज हम और बता दें आपको कि हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आप एक चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि जो भी चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होगी और जो भी आपको चाहिए, जिस तरह से फॉर्म में जो भी क्वेश्चन, थ्योरी, जो भी तरह के चीजें हैं, आप उसको एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे कि हमको इस तरह से, है ना, चीजें को चाहिए, इस चीज का रिक्वायरमेंट है, और उसको हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे, है ना। आइदर क्वेश्चंस हो, थ्योरी हो, जो भी चीजें, जो भी आपको लगता है कि वो आपकी जरूरत की चीजें हैं, तो आप इसको कमेंट जरूर करेंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे, और आई थिंक हम कोशिश करेंगे कि उसको हम आपको फुलफिल करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।